हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम और मैं आज आपके लिए पाइथन का थर्ड लेक्चर लेकर आया हूँ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी वीडियो को जिन्होंने प्रीवियस वाली वीडियोस जो नहीं देखी हैं वो पहले देख लें, जिससे उनके लिए ज़्यादा एफिशिएंसी रहेगी सीखने में हमारा नया लेक्चर। और जिन लोगों ने वीडियोज़ को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि वीडियोज़ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। तो चलिए आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन टू पाइथन एंड डेटा टाइप्स। आज का जो आपका लेक्चर है वो पाइथन डेटा टाइप्स के बारे में है। तो पाइथन में मुख्य तौर पर हमारे पास कई तरह के डेटा टाइप्स हैं जो कुछ लिखे गए हैं। तो उनमें है नंबर, स्ट्रिंग, लिस्ट, टप्पल, डिक्शनरी और सेट। तो ये कुछ बेसिक डेटा टाइप्स हैं। डेटा टाइप एक्चुअल में होता क्या है? डेटा टाइप एक तरह से ये बताता है कि आपने जो वेरिएबल को डिक्लेयर किया है उसमें किस तरह की वैल्यू सेव होगी, चाहे वो इंटीजर फॉर्मेट में हो यानी कि होल नंबर, या फिर फ्लोट नंबर में हो, या फिर स्ट्रिंग, या फिर एटसेट्रा। आज हम इनके बारे में ही चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट, पहला है नंबर्स। अगर पाइथन नंबर्स के बारे में देखा जाए, नंबर डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर न्यूमेरिक वैल्यूज। जैसे कि नाम से ही बता रहा है कि भाई मैं न्यूमेरिक तो तरह की वैल्यू को स्टोर करता हूँ। तो दे आर इम्यूटेबल डेटा टाइप्स मीनिंग द चेंजिंग द वैल्यू ऑफ अ नंबर डेटा टाइप रिजल्ट इन अ न्यूली एलोकेटेड ऑब्जेक्ट। अगर देखा जाए तो सपोज हमने क्या कि भाई x इक्वल टू 10, x की वैल्यू में हमने 10 स्टोर करा दिया। फर्दर हमने क्या किया है, x इक्वल टू 10 प्लस 1। तो ये क्या करेगा, उसे 11 करने के बाद उसके मेमोरी एड्रेस में ही चेंज करेगा, ना कि वेरिएबल की वैल्यू में। आउटपुट आपको एज इट इज दिखाई देगा, लेकिन ये इम्यूटेबल है यानी कि डेटा को चेंज नहीं कर सकते। डेटा की एड्रेस चेंज होगा, ना कि उसकी वैल्यू। ठीक है। तो फिर है पाइथन सपोर्ट्स थ्री कोर बिल्ट इन न्यूमेरिक टाइप्स, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। अब भाई इसमें नंबर भी तीन तरह के हैं। अगर देखा जाए, पाइथन सपोर्ट्स थ्री कोर बिल्ट इन न्यूमेरिक टाइप्स। पहला है इंटीजर, फ्लोट, पॉइंट नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। तीन तरह के इसमें हमें नंबर्स मिलते हैं। अब पहला है टाइप। पहले नोट में हमने डाला है टाइप रिवील द टाइप एट रन टाइम। जैसा कि किसी भी तरह के डेटा टाइप के बारे में जानने के लिए टाइप एक कीवर्ड है, फंक्शन है, जो उसके बारे में उसका टाइप बता देता है। तो चलिए, पहला है इंटीजर। इंटीजर रिप्रेजेंट होल नंबर्स विदाउट अ फ्रैक्शनल component. They can be positive, negative or zero. Python 3 integer have unlimited precision, meaning they can be as large as your computer's memory allows. भाई अब इसमें अगर देखा जाए, इंटीजर इंटीजर कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, बट उसमें डेसिमल पॉइंट डिजिट एग्जिस्ट नहीं करती। अब भाई जो तुम्हारा जो पाइथन 3 है, ये अनलिमिटेड प्रिसीजन है, यानी कि इसमें ऑटोमेटिकली आप किस तरह की वैल्यू को स्टोर कराना चाहोगे, उसकी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ये अनलिमिटेड कर सकता है। आप कितनी भी मेमोरी इसमें स्टोर करवा सकते हो। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हैं, 10 -45। जैसे मैंने कहा कि भाई वो वैल्यू फ्रैक्शनल नहीं होगी, उसमें पॉइंट वाली वैल्यू नहीं आएगी, तो इंटीजर है। जैसे होल नंबर्स, तो ये एग्जांपल्स हैं। x इक्वल्स टू 42 और y इक्वल्स टू -7 भी, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। आगे चलते हैं, कॉमन बिल्ट इन फंक्शन फॉर इंटीजर। भाई इसमें कुछ कॉमन फंक्शन दिए गए हैं जो पाइथन की लाइब्रेरीज में ऑलरेडी मौजूद रहते हैं। तो इसमें है इंट, बिन, ऑक्ट, हेक्स और एबीएस। भाई तीन इन ये तो कुछ कमी है, लेकिन बहुत सारे अलग अलग तरह के फंक्शंस हैं। जैसे कि इंट इंट जो फंक्शन है, ये कन्वर्ट करता है किसी भी स्ट्रिंग टाइप या फ्लोट टाइप की वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए, जैसा आउटपुट में आपको दिखा रखा है। इंट 5.99 ये एक फ्लोट वैल्यू है। अब रिजल्ट में आपको इसका इंटीजर बना के देगा 5। अब जैसे कि बिन, अब भाई bin कन्वर्ट्स द डेसिमल इनटू कॉरस्पॉन्डिंग बेस स्ट्रिंग फॉर्मेट। अब भाई जैसे कि बिन, ऑक्ट, हेक्साडेसिमल, ये अलग अलग तरह से इसे कन्वर्ट करवा सकते हो आप अपनी किसी भी वैल्यू को। जैसे हमने देखो बिन के लिए 10 रखा है, तो ये इसका आउटपुट आ गया 0b1010। ठीक है, इसे बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा है। और फिर है एबीएस। एबीएस रिटर्न्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इंटीजर। अब एब्सोल्यूट वैल्यू कन्वर्ट कर रहा है इंटीजर की, चाहे वो माइनस की हो चाहे पॉजिटिव हो, उसे
एब्सोल्यूट वैल्यू में कन्वर्ट करेगा, जैसे माइनस के 42 को 42 में। अब है कॉमन ऑपरेशंस हैं, जैसे कि प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये कुछ कॉमन ऑपरेशंस हैं, इनसे आप देख सकते हैं। जैसे प्रिंट एक फंक्शन है जो आपको आउटपुट शो करवाता है, 5 + 3 8, 10 - 4 6। अभी आपको ये थोड़ा आसान लग रहा होगा, लेकिन जो कि आपके प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बिना अधूरी है। फिर है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, फ्लोट। अब जैसे कि मैंने बताया कि भाई जो इंटीजर्स होते हैं उसमें नॉन फ्रैक्शनल पार्ट होता है, मतलब लेकिन फ्लोटिंग पॉइंट जो नंबर्स होते हैं उसमें इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों होते हैं। जैसे कि आपका पाई का एग्जांपल है 3.14, और ये माइनस का भी हो सकता है, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। 2.0, 4.2 E3, ई कैन बी स्मॉल ई और कैपिटल ई, दोनों के अलग अलग रोल हैं। तो जहाँ पे ये स्मॉल ई है, ये बता रहा है कि भाई 4.2 ई यानी कि 10 टाइम्स ना 10 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगी, 10 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगी, देन 42 में मल्टीप्लाई होगी, आउटपुट दो। ये पावर प्रोडक्ट को बताता है, जिसे हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं। फिर है कॉमन ऑपरेशन ऑफ फ्लोट, जैसे कि एज वेल एज इंटीजर की तरह, 3.5 प्लस 2.2, 7.8, 4.3, 5.5 मल्टीप्लाई 2.0। अब इनके आउटपुट यहाँ पे दिए गए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन अब आते हैं फ्लोटिंग पॉइंट बिल्ट इन फंक्शंस पे। फ्लोट, फ्लोट कन्वर्ट करता है कि किसी न्यूमेरिकल डिजिट को या स्ट्रिंग डिजिट को फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए मैथ इज क्लोज, मैथ डॉट इज क्लोज फंक्शन है ये भाई। दो दो फ्लोट वैल्यूज को कंपेयर कराने के काम आता है, अप्रोक्सीमेट इक्वल कराने, इक्वल चेक करने के लिए। फिर है स्पेशल फ्लोट वैल्यूज, भाई ये इन्फिनिटी, ये स्पेशल टाइप है, जैसे किसी इन्फिनिटी वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए। फिर फ्लोट माइनस का INF, ये नेगेटिव इन्फिनिटी को फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए, और ये नॉट अ नंबर हो, रिप्रेजेंट अनडिफाइंड अनडिफाइंड और अनरिप्रेजेंटेबल वैल्यूज को फ्लोट में शो कराने के लिए। फिर है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ये भाई एग्जांपल है, जैसे मैंने आपको बताया पाई की वैल्यू 3.1415, ये फ्रैक्शनल डिजिट होती है इंटीजर के साथ में, तो इसे इस तरह से आप दिखा सकते हो। फिर है डिस्टेंस 1.5 ई की पावर 8, ठीक है, यानी कि 10 की पावर 8 आ जाएगा, 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, ठीक है। फिर है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर वही देखो, अब इस ये थोड़ा सा ये अपने नाम की तरह ही है, जैसे इसमें भाई एक तो इंटीजर पार्ट होगा और साथ में मर्ज हुआ रहता है एक इमेजिनरी पार्ट, वो आई जे या फिर कोई भी इमेजिनरी कैरेक्टर हो सकता है। जैसे कि अभी एग्जांपल में हमारे पास है 2 + 3J, तो जहां पर 2 तो एक रियल पार्ट है, लेकिन 3J एक इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। अगर हम इसे आउटपुट के उसमें देखें तो Z = 2 + 3J, प्रिंट J डॉट रियल। अब प्रिंट J डॉट इमेज, दोनों के आउटपुट आपको डिफरेंट दिख रहे होंगे। ये भाई रियल नंबर में, रियल पार्ट में आएगा 2.0, ठीक है, और जेड डॉट इमेजिनरी में आ जाएगा, इमेज में 3.0, यानी कि जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो अलग और रियल पार्ट अलग, ठीक है। इस तरह से आप इसे करवा सकते हो। फिर अर्थमेटिकल ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भाई प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाइज, ये सारे तरह के ऑपरेशंस आप एज वेल एज इंटीजर और फ्लोट इसमें भी कर सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना और आउटपुट मैच करा के देखना। फिर आता है आपका, अब इससे पहले हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल पोर्शन पे चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, आइडियली सर्च करेंगे, पाइथन आइडियली में हम एक नई फाइल बना लेते हैं। अब इसमें मैं सबसे पहले आपको 3 वेरिएबल लेके देखता हूँ, x = 10, y = 20, z = 30। अब भाई इन्हें सबसे पहले प्रिंट कीवर्ड के साथ इन्हें प्रिंट करा के देखते हैं। x, पहले इसे कॉपी पेस्ट करेंगे जिससे जल्दी हो जाए।
और ये हो गया जेड। ये है इंटीजर वैल्यू के लिए, पहले सेव कर देते हैं भाई जल्दी से इसे डेस्कटॉप पे। डेटा के नाम से कर दिया डेस्कटॉप पे ही। ठीक है भाई, अब इसे रन करा लेते हैं। ये हो गई है सेव वैसे। रन मॉड्यूल में जाके रन करा सकते हो, अदरवाइज ये देखिएगा भाई इंटीजर वैल्यू शो हो गई है। सपोज अगर हम इसमें ऑपरेशंस करना चाहें, सपोज हमने किया x प्लस वाई, इससे पहले कमेंट कर देते हैं पहले वाले को। कमेंट कैसे किया जाता है भाई इसमें, बताओ, याद है तो? नहीं याद, रहने दो। अब ये देखो, इसे सेव कराने के बाद अब आप देख सकते हो बाकी की चीज़ें कमेंट हो गई हैं। अब हम फ्लोट डिजिट के लिए भी ऐसे ही करते हैं। फ्लोट पहले इसका टाइप जान लेते हैं हम। टाइप जानने के लिए हम क्या कीवर्ड यूज़ करते हैं, टाइप। किसी भी डेटा टाइप का टाइप जानने के लिए हम टाइप कीवर्ड का यूज़ करते हैं। अब ये भाई टाइप इसका शो करवाते हैं वन बाय वन। ठीक है भाई, क्लास आ गई इंट। इंट टाइप का यहाँ पे दिखा दिया गया है। ये इंट टाइप का एक वेरिएबल है, या तीनों वेरिएबल हैं, तीनों ही इंट टाइप के हैं, तो भाई तीनों को ही अब भी देख लेते हैं ऐसे करके। ये लीजिए, अभी भी इंट ही दिखा रहा है, ठीक है। अब भाई फ्लोट डिजिट के लिए भी देख लो। फ्लोट में क्या आता है, 0.56। और ये इमेजिनरी में आता है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, 6J। अब भाई इनका भी टाइप तो हमें देखना पड़ेगा, तो हम क्या करें, यहाँ से ये हटा दो और यहाँ से इसे इसमें चेक करते हैं कि भाई इनका टाइप क्या है। ठीक है, तो इसे आप खुद भी करके देखिएगा। विदाउट प्रैक्टिस आपको ये लेक्चर थोड़ा कम समझ आएगा। वीडियो को बार बार देखें, अदरवाइज। अब आप देख सकते हो ये हमारा आउटपुट आ चुका है। एक मिनट, दोबारा से देख लेते हैं। अब ये देखिएगा, अब भाई जितने के भी हमने टाइप देखना चाहेंगे, जैसे कि 10 का आ गया भाई इंट, और ये 2.56 एक फ्लोट टाइप है, और ये एक कॉम्प्लेक्स टाइप है। ये तीनों देख लिए, ठीक है। एज वेल एज आप दूसरे भी आउटपुट इसमें करा के देखें। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आप देखिएगा, अब हमारा जो नेक्स्ट डेटा टाइप है उसका नाम है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर यूज्ड टू हैंडल टेक्सचुअल डेटा, just like number string are immutable, meaning once you create a string you cannot change its individual character in a place. suppose sequence of character है, जैसे कि कोई word, और इसे आप सिंगल कोट, डबल कोट या फिर ट्रिपल कोट से डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि कोई आपका नाम है, ठीक है, सिंगल कोट में रखो और वेरिएबल में स्टोर करा दो, जैसा एग्जांपल में दिया गया है। ठीक है, इसे मल्टी लाइन से भी आप कर सकते हो, और इसे डबल कोट से भी कर सकते हो। ठीक है, अब भाई सिंगल कोट, डबल कोट या ट्रिपल कोट तीनों का यूज कर सकते हो। मल्टी लाइन के लिए हमेशा ट्रिपल कोट का ही यूज करें। फिर है इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। अब देखिएगा इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग क्या है। सपोज बिकॉज स्ट्रिंग आर ऑर्डर सीक्वेंस, एवरी कैरेक्टर हैज स्पेसिफिक पोजीशन। पोजीशन मतलब इंडेक्स, जैसे कि भाई और हमेशा कोई सी भी इंडेक्स की जो इनिशियल पोजीशन होती है वो जीरो होती है। पाइथन आल्सो सपोर्ट नेगेटिव इंडेक्सिंग, जैसे कि -1, यानी कि जहां से आपने स्टार्ट कराया उसका एंडिंग पोजीशन पे वो चला जाएगा। जीरो के से पहले क्या आता है, -1। तो सपोज आपने लिखा पाइथन, पाइथन से पहले सबसे लास्ट में नेगेटिव इंटीजर में नेगेटिव -1 कहाँ जाएगा, एन पर। ठीक है, तो भाई ये देख लेना इसमें आउटपुट, और ये रेंज देने के लिए भी आसान है। फिर है स्ट्रिंग फॉर्मेट, एफ स्ट्रिंग, द मोस्ट मॉडर्न रीडेबल वे। अब भाई ये देखिएगा, जो इसमें कुछ सपोज
कोई भी स्ट्रिंग फॉर्मेट है, ठीक है, आपको पता है कि भाई वो सिंगल कोट या डबल कोट से रिप्रेजेंट होता है, और उसे करली ब्रेसिस से हम किसी भी इनपुट में शो करा सकते हैं। अब देखो कि भाई जैसे कि हमारा ने लिखा है, ये दो वेरिएबल ले लिए, नेम स्ट्रिंग टाइप का, एज 25। अब ये मैसेज ऑफ मैसेज में हमने क्या किया, एफ माई नेम इज नेम। अब भाई ये अगर आप एफ नहीं लगाओगे इसमें, तो ये क्या करेगा, इसके जो ये कोटेशन के साथ में जो इसके करली ब्रेसिस हैं, इसको भी साथ में प्रिंट कर देगा। वो समझेगा कि भाई ये एक सीक्वेंस, मतलब इसी जो स्टेटमेंट है ये साथ में इसका भी हिस्सा है। तो लेकिन अगर हम ये करली ब्रेसिस इसमें लगाते हैं, तो ये इसे एज अ वेरिएबल ट्रीट करेगा, ना कि एक स्टेटमेंट। तो ऐसी एज में करा है, तो इसका आउटपुट आप देख सकते हो। ठीक है भाई, कॉमन स्ट्रिंग ऑपरेशन है भाई, प्लस माइनस डिवाइड ये आप कर सकते हो, ठीक है। अब भाई इको इको यहाँ पे देख सकते हो, ग्रीटिंग्स के साथ में हमने कोई स्पेस को मर्ज कराया है, ठीक है। कॉन्कैटिनेशन मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर स्ट्रिंग, आप प्लस लगा के करा सकते हो, ठीक है। फिर है रिपीटेशन, मल्टीप्लाई का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो पहले हम इसी के बारे में चलते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल करने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है आइडियली, अरे यार ये भाग क्यों जाता है, अब ये लो भाई नई फाइल बनाते हैं। नई फाइल के साथ अब हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, नेम इक्वल्स टू, डबल कोट के साथ में रख देता हूँ मैं, हेलो हेलो, कोई बड़ा सा नाम, ठीक है, एल एल्गो स्क्रिप्ट, एल्गो स्क्रिप्ट के नाम से हमने नाम दिया। अब हम क्या करेंगे, इसे प्रिंट कराएंगे, प्रिंट। अब प्रिंट में क्या होगा, आपको पता है कि जो प्रिंट फंक्शन होता है वो किसी भी तरह की वैल्यू को, किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट वेरिएबल को प्रिंट कराने के काम आता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे भाई, नेम, पहले स्लाइसिंग में चलते हैं। नेम में हम क्या करें भाई, एल्गो तक हमें प्रिंट कराना है, तो भाई जीरो, पहले जीरो से लेकर 0 1 2 3, थ्री तक, थ्री, और ये किया भाई, ये लो। अब इसका पहले सेव कर देते हैं इसे, सबसे पहले सेव करेंगे डेस्कटॉप पे, एस टी आर करके कर दिया भाई, एस टी आर से नहीं कर, इंस्ट्रक्शन की परमिशन नहीं कह रहा है, अब हो जाएगा, ये लो भाई, ठीक है, ये हो गई ऐसे ऐसे। अब रन में गए, रन मॉड्यूल, अब ये देखना एल्गो प्रिंट होकर आ जाएगा, ए एल जी आया, क्यों, जीरो से लेकर 0 1 2 3, यानी कि हमें 4 तक लाना पड़ेगा भाई, ठीक है। अब ये एल्गो तक प्रिंट हो जाएगा, ये लो, 0 से लेकर 4 तक, ठीक है। अब ये आ चुका है इतना। अब नेक्स्ट है हमारा, अब नेगेटिव इंडेक्सिंग के बारे में देख लेते हैं। सपोज हम जाते हैं -1, अभी देखिएगा, अभी देखना पाइथन का टी प्रिंट किया है इसने, यानी कि ये अब इसे पीछे से रीड करना शुरू कर दिया है इसने, क्योंकि जैसे मैंने बताया था 0 पर ए है, तो ये कितने पर होगा, टी, टी नेगेटिव है, ठीक है भाई। सपोज अगर हमें क्या करना है, 0 प्रिंट कराएं, तो ये क्या देगा, 0, ये लो, एल्गो का ए आ गया है। इतना आपको क्लियर है भाई स्लाइसिंग के बारे में। अब आप इसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस हम इसमें परफॉर्म करके देखते हैं। यहाँ पर ही हम क्या करेंगे, +3 कर देते हैं,
अभी इसमें कुछ एरर आ रहा है क्योंकि ये इसके साथ में इसने इसे नहीं लिया। रुको मल्टीप्लाई के साथ करके देखते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है भाई। फंक्शन F5। ठीक है भाई। अब इसने क्या किया है, इसके साथ में 1 मिनट स्पेस लगा के पता चलेगा। अब इसने 3 टाइम्स की मल्टीप्लाई कर दी है। ठीक है भाई, 1 2 3, इसमें ये ऑपरेशंस भी आप परफॉर्म करके देख सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिस्ट इन पाइथन। अब लिस्ट आर ऑर्डर एंड म्यूटेबल कलेक्शन यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल। अब देखो जब भी हमें जरूरत पड़ती है, अब देखो आप एक एक चीज के लिए अलग अलग वेरिएबल जब डिक्लेयर करोगे, सपोज आपको एक ही तरह का सामान रखना है, उसमें सपोज बहुत सारे मल्टीपल नंबर्स हैं आपके पास, तो आप हर एक के लिए अलग अलग सेपरेटली नंबर डिक्लेयर नहीं करोगे। तो ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होगा और आपका स्टोरेज भी आपका कंज्यूम होगा ज्यादा, मेमोरी वगैरह भी ज्यादा कंज्यूम होगी। तो इससे अच्छा आप क्या करोगे, एक ही वेरिएबल में पूरी की पूरी चीजें डिक्लेयर कर दोगे। जैसे हमने 3 वेरिएबल लिए हैं, 1 2 3। अब 3 वैल्यूज हैं वो एक ही तरह की इंटीजर टाइप की, तो हम क्या करेंगे, उन्हें एक ही जगह स्टोर करा देंगे और फिर उन्हें हम प्रिंट करा के देख सकते हैं। लेकिन अगर आप हम देखें तो इन्हें ब्रैकेट्स की मदद से लिस्ट को हम डिक्लेयर करते हैं किसकी मदद से, ब्रैकेट्स की। अब देख लेना, ये एल जैसा दिखने वाला ब्रैकेट है। अब हम इसे प्रिंट कराएंगे वेरिएबल में, तो अब आप इसकी वैल्यूज देख सकते हो। अब ऐसी ही जो बी है, बी में अब भाई लिस्ट कैन बी, लिस्ट में आप बहुत सारे सीक्वेंस रख सकते हो, जरूरी नहीं कि वो आप खाली एक ही तरह का डेटा उसमें स्टोर कराओ। आप उसमें स्ट्रिंग, फ्लोट, कैरेक्टर या फिर किसी भी तरह का डेटा आप उसमें स्टोर करा सकते हो, किसी भी तरह की इंडेक्स के जरिए हम उसे प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, जैसा इन्होंने कराया कि भाई अब देख लो, बी इक्वस टू शुभम कुमार। अब भाई मैंने इसे, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के 3 टाइप रख दिए। अब भाई बी की 3 वैल्यू मुझे प्रिंट करानी है, 0 1 2 3, यानी कि B3। अब B3 में 4 प्रिंट हो गया। अब B-3 भी, इसमें नेगेटिव इंडेक्सिंग भी चल रही है, यानी कि 0 1, नहीं -1 -2 -3। अब आप इसमें देख सकते हो आउटपुट में। अब अगला है ट्यूपल। ट्यूपल आर ट्यूपल आर ऑर्डर्ड एंड इम्यूटेबल। अब भाई देखो, देखा जाए कि ये भी लिस्ट की तरह ही है। इम्यूटेबल कलेक्शन यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम इन अ सिंगल वेरिएबल। ये भी मल्टीपल आइटम्स को सिंगल वेरिएबल में स्टोर करा देता है। वंस क्रिएटेड ट्यूपल एलिमेंट्स कैन नॉट बी मॉडिफाई एंड आर एक्सेसिबल एंड आर एक्सेसिबल यूजिंग इंडेक्स। एक बार आपने एलिमेंट बना दिया, तो वो क्या कहते हैं, उसके उसे में मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता, उसमें आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते। अ टपल विद अ सिंगल एलिमेंट मस्ट इंक्लूड अ ट्रेल्ड कॉमा। अब भाई इसमें क्या होगा, इसमें कॉमा के जरिए आप सेपरेट करोगे, ठीक है, सिंगल कोट के उसमें, जैसे कि अब लेकिन इसमें ब्रैकेट्स, इसमें आप राउंड ब्रैकेट्स का यूज करोगे। ट्यूपल में क्या होगा, आप राउंड ब्रैकेट यूज करोगे, लेकिन लिस्ट में क्या होगा, लिस्ट म्यूटेबल है। अब ये ध्यान में रहे, लिस्ट में चेंज किया जा सकता है लेकिन ट्यूपल में चेंज नहीं किया जा सकता, एक इसमें मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं है ट्यूपल में। ठीक है भाई। अब राउंड ब्रैकेट से करोगे, इसमें किससे करोगे, लिस्ट में ब्रैकेट से। ठीक है। अब देख लो भाई, इंडेक्स के जरिए ही सिमिलरली आप किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। अब है ये एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे हमने पहले जो चीजें ये बनाई हैं, ठीक है। अब आप इसका टाइप पता करना चाहोगे तो ये ट्यूपल दिखा देगा। इंडेक्स के जरिए T2 में देखना कि भाई प्रिंट T2 का 3। अब देखो 0 1 2 3, यानी कि 1 को प्रिंट कर दिया इसने। अब भाई -3 यानी कि नेगेटिव इंडेक्सिंग भी चल रही है, -1 -2 -3 ऋषिकेश। ये देख लो भाई। ठीक है। फिर है डिक्शनरी। डिक्शनरी इज अनदर डेटा टाइप ऑफ पाइथन वेरिएबल। इट इज मोस्ट पावरफुल
डेटा ऑब्जेक्ट इन पाइथन डिक्शनरी। अब भाई इसमें क्या होता है, ये जो लिस्ट और ट्यूपल की जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, उसे ये फुलफिल करता है, क्योंकि इसमें हर एक एलिमेंट होता है वो अपनी की वैल्यू से स्टोर किया जा सकता है। जैसे कि भाई सपोज जैसे कि किसी का निक नेम है, जैसे किसी का निक नेम है मोहनदास करमचंद उपाध्याय, तो हम उसमें MON कर दिया। ठीक है, तो जब भी हम बोलेंगे मोहन, तो वो समझ जाएगा कि भाई मेरा नाम लिया है। ठीक है, तो ऐसे ही देखो कुछ एग्जांपल्स इन्होंने दिए हैं, लेकिन कुछ नोट डाल के लिखा है, वो भी देख लो। डिक्शनरी कीज आर केस सेंसिटिव, द सेम नेम बट डिफरेंट केस ऑफ की विल बी ट्रीटेड डिस्टिंक्टली। अब सपोज आपने बहुत सारी की नेम तो दे दिए कि भाई वन वन, तो उसमें डिस्टिंक्ट केस वाला ही वो ऑब्जेक्ट को पिक करेगा। ठीक है, जो उसमें कॉमन होगा वही उसे निकाल कर लेकर आएगा। तो अब देखना, डी इक्वल्स टू वन शुभम, टू कुमार, थ्री ऋषिकेश। अब देखो भाई वन पे क्या है, वन क्या है की, टू क्या है की, थ्री क्या है की। अब वन की किस की एलिमेंट का, वन की का एलिमेंट क्या है, वैल्यू शुभम, टू का क्या है कुमार, थ्री का क्या है ऋषिकेश। अब भाई डी का वन अगर हम प्रिंट कराएं तो शुभम होगा। अब डी का गेट करना है टू, तो ये क्या करेगा कुमार। अब भाई देख सकते हो गेट से भी कर सकते हो, और डॉट गेट से भी एलिमेंट एक्सेस कर सकते हो। ठीक है भाई। अब है सेट, सेट आर अनऑर्डर्ड एंड म्यूटेबल कलेक्शन। ये क्या है भाई, अनऑर्डर्ड है, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ये म्यूटेबल है, इसमें चेंज किया जा सकता है। इट इज यो स्टोर यूनिक एलिमेंट्स, यानी कि यूनिक डेटा को स्टोर कराता है। Since sets are unordered, element cannot be accessed using indexing. Elements are usually accessed by iterating through the set using a loop. अब भाई जो भी इसमें एलिमेंट इसमें स्टोर कराओगे वो यूनिक टाइप का होना चाहिए, वो एक ही तरह का होना चाहिए, यूनिक। अब आप, हम उसे एक्सेस कैसे करेंगे, लूप के जरिए करेंगे। लूप में आपके नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगा कि लूप्स क्या होते हैं। ठीक है, ये किसी भी इटरेटिंग एलिमेंट, मतलब किसी भी नंबर ऑफ सीक्वेंस को निकालने के काम आता है, उसे प्रिंट करवाने के काम आता है, जो भी सीक्वेंस ऑर्डर में हो। अब जैसे कि देखें S1, A B C और B, और जब हम प्रिंट करेंगे S1, तो इसका आउटपुट आप देखो, तो CBA, क्या किया इसने, CBA, यानी कि कॉमन को निकाल के लेकर आ गया है। ठीक है, ए को दो बार नहीं लिया, बी को नहीं लिया, और सी को, तो इसने क्या किया, कॉमन निकाल के ले आया, CBA। अब देखो S2, अगर हम लूप के मदद से करें, शुभम कुमार ऋषिकेश। अब आई, एक फॉर आई इन S2, यानी कि S2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आई में आ जाए, फिर इसे प्रिंट करवा दो, तो ये देखो कुमार ऋषिकेश शुभम। ठीक है भाई, ये ओवरऑल ऑब्जेक्ट को फैच करके ले आया। तो अब भाई ये हो गया आपका डिक्शनरी, ये आ गया सेट, और ये लास्ट स्पेशल टाइप का जो मैंने बताया था, एक स्पेशल टाइप का केस में यूज किया जाता है, जैसे कि आपके जो लॉजिक गेट्स होते हैं, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, वहां पर बुलियन का यूज किया जाता है। तो आप, ये खाली जो आपका रिजल्ट है इसका, इसका काम है खाली रिजल्ट को ट्रू और फॉल्स में शो करवाना, यानी कि जीरो और वन की फॉर्म में लाना। जीरो और जीरो मतलब फॉल्स, और वन मतलब ट्रू। अब आप देख सकते हो रिप्रेजेंट ना वन और टू वैल्यूज। ठीक है, अब देखो प्रिंट टाइप ट्रू। अब ट्रू का जो टाइप होगा वो बुलियन है। ठीक है, प्रिंट टाइप फॉल्स। ठीक है, अभी हम इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं। अभी लिस्ट, सबसे पहले हम लिस्ट का एग्जांपल देखते हैं भाई। लिस्ट को हमेशा किससे शो कराते हैं, ब्रैकेट से। ठीक है, कॉमा से स्प्लिट करें। भाई देखो ये है, ठीक है, और फिर यहाँ पे दे दिया दोबारा से कुमार ब्रैकेट वन। ठीक है, पहले इसका टाइप जान लेते हैं, फिर आप, इसका टाइप देखो। स्ट्रिंग में यहाँ पर कहीं एरर आ गई है, क्योंकि हमने
एक चीज यहाँ पे छोड़ दी है, यहाँ पर एक ब्रैकेट लगेगा। ठीक है भाई, अभी अच्छे से डिक्लेयर हो गया। रन कराते हैं। ये देखिए इसका टाइप बता दिया इसने, लिस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसमें दोबारा से बनाते हैं। अब है ट्यूपल। अगर हम ट्यूपल को डिक्लेयर करें, ट्यूपल क्या है, इम्यूटेबल कलेक्शन। ठीक है, इसमें हम चेंज नहीं कर सकते। नहीं तो इसी के नीचे डिक्लेयर कर देते हैं। इसमें नेम ऐड के नाम से कर दो। ठीक है भाई, अब इसमें भी क्या होता है, थोड़ा सा चेंज होगा। इसे सिंगल कोट से डिक्लेयर करोगे आप। राम राम सिंह, और फिर वही यहाँ पे नंबर ले लेते हैं 5। ठीक है, अब इसे किससे करोगे, स्मॉल ब्रैकेट से। ठीक है, ये एग्जांपल है, एग्जांपल्स हैं ओनली, इन्हें ज़्यादा वो ना नहीं। अब भाई ये डिक्लेयर हो गए हैं, कुछ चीज़ रह गई है क्या? अच्छा हाँ, हमने इसे यूज में गैस की हुई दिखा रहा है। ठीक है, राम की जगह कुछ और ले लेते हैं, राम करते हैं। ठीक है भाई, अब इसमें एरर इसलिए दे रहा है, ये ट्यूपल है, फंक्शन इसमें ब्रैकेट सिंगल पॉइंट। ठीक है भाई, अभी यहाँ पे जो हमने ये चीज़ें लिखी हैं, कॉमा से हमने सेपरेट कर ली, इसमें एरर कहाँ आ रही है। ठीक है, अब इसमें हम 10 रख लेते हैं। हो गया, अब आप इससे देख सकते हो, इसमें एक चीज़ यहाँ पे एक कॉमा रह गया जस्ट, ये लो भाई। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि एक तो हमने लिस्ट बना दी है और एक हमने ट्यूपल बना दी है। अब हम डिक्शनरी का एग्जांपल देखते हैं। इंड, इंड के नाम से कर दिया। अब इसमें बना देते हैं हम, डिक्शनरी हमेशा करली ब्रेसेस से डिनोट होती है, और जो उसके की एलिमेंट्स होते हैं वो हम कुछ इस तरह बनाएंगे। 1, यहाँ पे हमने लिया संडे। ठीक है, और फिर 2, लेकिन यहाँ पर इक्वल साइन नहीं आएगा बेटा। अब इसे, अब यहाँ पे आएगा मंडे, मंडे। अभी खाली हम दो ही चीज़ें रखेंगे इसमें, बाकी आप डिक्लेयर कर लेना। ठीक है भाई, प्रिंट टाइप प्रिंट। ठीक है, ब्रैकेट रह गया, हो गया F5। ये लो भाई,
लेकिन ऐसे आपको दिखा देता हूँ, ये तीनों तरह से आ गए हैं। फिर है सेट। सेट भी डिक्शनरी की तरह ही है, लेकिन इसमें क्या होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, dt करके सेव किया, इसमें जो एलिमेंट्स होंगे 1,6,7,8,9, इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा कैसे शो होंगे, वो विदाउट की वैल्यू शो होते हैं, बस इतना फर्क है इसमें। की की वैल्यू से थोड़ा एफिशिएंसी बढ़ जाती है हमारे काम की। टाइप डी टी, ठीक है भाई। अब आप देख सकते हो, अब फंक्शन रन कराते हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो सारी चीज़ें हमने डिक्लेयर करी हैं, पहली है नेम, वो लिस्ट टाइप की है। अगला है राम, जो हमने इस राउंड पैरेंथेसिस से शो करवाया है, और वो ट्यूपल टाइप का है। फिर है डिक्शनरी, डिक्शनरी में हमने की एलिमेंट्स के साथ साथ वैल्यूज को रखा है। फिर है लिस्ट, सेट टाइप का है हमारा। फिर है, इसमें क्या किया है हमने, dt में स्टोर कराई हैं एलिमेंट्स, और बाद में फिर जैसे कि हमने इनका टाइप निकालना चाहा तो ये ऐसे करके शो हो गया है। ठीक है भाई। अब लास्ट हमारा जो डेटा टाइप है वो है बुलियन। अब बुलियन भी चेक कर लेते हैं। सपोज हमें यहाँ आर टी इक्वल्स टू ट्रू, प्रिंट टाइप, इसमें दिया हमने आर टी। ठीक है भाई, ये देख लो। अब भाई हमारे पास सारे के सारे जो भी डेटा टाइप्स हैं वो शो हो गए हैं। ठीक है, तो आप भी इनकी प्रैक्टिस आप खुद से कर सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर। इस पाइथन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके पाइथन के जो ऑफिशियल वेबसाइट है या फिर प्ले स्टोर की मदद से अपने मोबाइल फ़ोन में कर लीजिएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। कुछ भी चीज़ें रह गई हैं या आपको समझ नहीं आई हैं तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक्स, और प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।